नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। स्कूलों के निरीक्षण में पहुंचे डीईओ, अनियमित शिक्षकों को नोटिस जारी। एमबीबीएस डॉक्टर ने सिम्स में लगाई फांसी, हॉस्टल रूम में मिली लाश। नाकेबंदी तोड़ने वाले 3 विदेशी गिरफ्तार, कार से पुलिस जवानों को कुचलने की कोशिश। और बाजार को किया जा रहा व्यवस्थित, निगम जुटा कार्रवाई में। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। शासकीय स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पर कसावट लाने के उद्देश्य से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शनिवार को स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया। तखतपुर और कोटा विकासखंड के दर्जनों स्कूल में निरीक्षण के दौरान काफी खामियां तात्कालिक डीईओ टीआर साहू को देखने मिली, जिस पर सभी अनियमित शिक्षकों, प्रधान पाठकों व प्राचार्यों को नोटिस जारी किया गया। मिली जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी टीकाराम साहू द्वारा शनिवार को प्रातः 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक विकासखंड तखतपुर और कोटा विकासखंड के दर्जनों स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जिसमें तखतपुर विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला पोड़ी, नवापारा घुटकू, चक्राकुंड, गनियारी, खरगहना आदि स्कूलों में निरीक्षण किया गया, जहां जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कक्षा में छात्र छात्राओं से विषय संबंधित प्रश्न किए तथा गणित व विज्ञान में बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं को टिप्स भी दिए। शिक्षकों को रुचिपूर्वक अध्यापन हेतु प्रेरित किया। तत्पश्चात कोटा विकासखंड के पिपरतराई एवं खुरदुर, नवापारा, खरगहनी शाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पिपरतराई में उपस्थित दोनों शिक्षिका कार्यालयीन कार्य करते पाए गए। प्राथमिक शाला नवापारा खुरदुर में दोनों शिक्षक विलंब से शाला में उपस्थित हुए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मध्याह्न भोजन स्वयं चख कर निरीक्षण किया गया और संतोषप्रद पाया गया। सभी शालाओं में साफ सफाई, मध्याह्न भोजन मेनू अनुसार बनाने एवं शिक्षकों को पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कार्य कराने हेतु निर्देशित किया गया। अनियमित शिक्षकों, प्रधान पाठकों व प्राचार्यों को नोटिस जारी किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्कूलों से 11 शिक्षक बीएलओ ड्यूटी के कारण शाला से अनुपस्थित पाए गए। शनिचरी रपटा के पास अमृत मिशन के पाइपलाइन के फटने से शनिचरी मार्केट में कमर तक पानी भर गया। शनिचरी के कारोबारियों ने दुकान का शटर खोला। भगवान की पूजा अर्चना करके जैसे ही गद्दी पर बैठे, अचानक सड़क से लेकर उनके दुकानों तक सैलाब जैसा पानी आ गया। बाहर कारोबारियों के बर्तन, टोकरे और सामान पानी में तैरने लगे। वाल्मीकि चौक और बिलासा चौक समेत आसपास सड़क पर कमर तक पानी भर गया था, जिसकी जानकारी निगम अधिकारियों को दी गई। इस घटना से पूरे शनिचरी में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिंदी विद्यालय भंवरपुर में बाल दिवस का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा देने एवं उनके मनोरंजन के लिए दिनांक 13 नवंबर को बाल मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा विभिन्न व्यंजन, अप्पे, इडली, ठेठरी, पानीपुरी, लड्डू, गुजिया, चाउमीन, मंचूरियन, मोमोज, भेल, चाट आदि का स्टॉल लगाया। इसके अलावा 14 नवंबर को नन्हे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी तथा विद्यालय के प्राचार्य में स्टाफ ने मिलकर बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को नेवता भोज दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में शाला विकास समिति अध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल, पालक समिति अध्यक्ष ताराचंद साहू, एसएमडीसी सदस्य वीपी देवांगन, विद्यालय के सेवानिवृत्त अक्षय कुमार बाग, युधिष्ठिर कर, प्राचार्य टिकेश्वर पटेल समेत समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। सिम्स हॉस्पिटल परिसर में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाल ही में एमबीबीएस पास आउट हुई इंटर्न डॉक्टर ने हॉस्टल में फांसी लगाकर
आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही आनन फानन में डॉक्टर को हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां जांच के बाद ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर भानुप्रिया सिंह 2018 बैच की छात्रा थी, जो जशपुर की रहने वाली थी। वह अंबिकापुर के पीएससी में कार्यरत भी थी। अभी हाल ही में किसी पारिवारिक कार्यक्रम की वजह से रिश्तेदार के यहाँ बिलासपुर आई हुई थी, जहां वह सिम्स में अपने दोस्तों से मिलने के लिए रविवार हॉस्टल आई, जिसने अज्ञात कारणों से 12 बजे के बाद रूम में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जिसकी जानकारी लगते ही हॉस्पिटल की अन्य छात्राओं ने इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन को दी। मामले की सूचना मिलते ही डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति मौके पर पहुंच उक्त घटना को अत्यंत हृदय विदारक बताया है। मामले में स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी गई है, वहीं आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक डॉक्टर की खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो सकी है। फिलहाल शव को पीएम के लिए भेज दिया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह स्पष्ट हो पाएगी। अत्यंत हृदय विदारक घटना में हमारे सिम्स की 2018 बैच की छात्र डॉक्टर भानुप्रिया सिंह, जिनने पिछले माह ही अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की थी और उनका कन्वोकेशन ग्रेजुएशन सेरेमनी भी हमने कराया था, और अभी वर्तमान में पीएससी सुखरी अंबिकापुर के पास में काम कर रही थी। जैसा पता चला है लगभग 12:30 से 12:40 के आसपास उनने गर्ल्स हॉस्टल के एक कमरे में फांसी लगाकर अपने जीवन लीला समाप्त कर ली है। अत्यंत हृदय विदारक घटना है। पुलिस को और माता पिता को खबर कर दिया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेलघाना की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार संदिग्ध दिल्ली पासिंग कार को पकड़ने पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी, जिसमें सवार अफगानिस्तान के 3 विदेशी नागरिकों द्वारा पुलिस नाकेबंदी को तोड़कर पुलिस जवानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। घटना की रिपोर्ट प्रार्थी आरक्षकों द्वारा रतनपुर थाने में दर्ज कराई गई है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार की रात पुलिस टीम रतनपुर को टिप मिली कि एक संदिग्ध कार बेलगहना की ओर से तेज रफ्तार में आ रही है, जिसे रोककर जांच करनी है। सूचना पर
फॉरेस्ट बैरियर और रतनपुर शनिचरी बाजार के पास स्टॉपर लगाकर चेकिंग की जा रही थी, जहां रात 2 बजे के लगभग तेज रफ्तार कार आई और स्टॉपर को ठोकर मारते हुए भाग निकली। इस दौरान पॉइंट पर आरक्षक सुनील कोरी, लेखपाल सिंह, खुसरो तैनात थे, जो बाल बाल बचे क्योंकि कार सवार स्टॉपर को उड़ाते हुए उन्हें कुचलने वाले थे, जिन्होंने कार के सामने से कूदकर अपनी जान बचाई। जिसके बाद थाना प्रभारी ने कोनी थाने को सूचना दी, जिस पर कोनी पुलिस ने ट्रक अड़ाकर कार को पकड़ा, जिसमें सवार 2 पुरुष और 1 महिला को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह अफगानिस्तान के निवासी है, जो विगत 10-11 सालों से दिल्ली में रहते हैं और ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं, जिन्होंने अपना नाम वलसुद्दीन कमलजादा 37 वर्ष, फयाजुद्दीन 32 वर्ष और समंदरोवा नाजीरा 39 वर्ष बताया है। मामले में पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है, वहीं तीनों विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। रात में पॉइंट मिला था कि कोई संदिग्ध कार है आ रही है और वरिष्ठ अधिकारियों को एनसीबी सूचना मिली थी उस कार को चेक किया जाए। हमारे द्वारा नाकाबंदी लगाकर 2 जगह नाकाबंदी लगाकर चेक किया जा रहा था, जिसमें से एक जगह बेरियर में बेलगाना रोड में किया जा रहा था, जहाँ पर सर्वे यूनिट के साथ हमारी थाने की टीम लगी थी। वहाँ से वो गाड़ी निकल गई। फिर उसके बाद शनिचरी चौक में जाकर वहाँ पर पूरा स्टॉपर को बंद करके कर्मचारी मुस्तैद है, तो ये जो कार वाले निकल गई स्पीड में 160-70 की स्पीड में आगे स्टॉपर को उड़ाते हुए, जहाँ पर कर्मचारी लगे थे उनको भी उड़ाते हुए ये हाईवे की ओर भागे और वहाँ पर पुलिस वाले इनकी स्पीड को देखकर दाहिने बाएं हो गए, तब बच पाए, नहीं तो वहाँ पर कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती थी और हमारे जवान कुछ भी स्थिति आ सकती थी। उसके अलावा हाईवे में इन्होंने रॉन्ग साइड में करीबन 15 किलोमीटर स्पीड के साथ 160-70 की स्पीड में भागे हैं और जिसे जाकर बाद में कोनी में पॉइंट दिया गया, कोनी वाले जाकर ट्रक अड़ा के उनको पकड़े हैं। सर कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग, यहाँ क्या करते क्या हैं? अफगानिस्तान के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि हम रिफ्यूजी हैं सर और 11 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली पुलिस को इसी सूचना दे दी गई। आध्यात्मिक आयोजनों के माध्यम ज्ञान की धारा शहर के एक विशेष क्षेत्र में पिछले 70 वर्षों से बह रही है, जहां सामूहिक प्रयासों से अब भी धार्मिक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया जा रहा है। चाटीडीह रामायण चौक का नाम भी इसी आयोजन की वजह से रख दिया गया है, जहां प्रतिवर्ष नवदा रामायण का आयोजन किया जाता है। 1956 से शुरू यह आयोजन इस वर्ष भी बड़े ही उत्साह के साथ किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा का रसपान करने पहुंचे। इस दौरान 200 मानस गायन मंडलियों के लिए प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिनमें 30 मंडलियों के बीच स्पर्धा भी हुई, जिसमें प्रथम मानस मंडली धनीराम रजक पंडरिया तखतपुर को 21,000 रुपए, द्वितीय चंद्रिका यादव छिरहा नवागढ़ 15,000 रुपए, तृतीय स्थान बसिया मानस मंडली को 11,000 रुपए पुरस्कार स्वरूप दिए गए। इसके अलावा सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। नगद राशि से मानस गायन मंडलियों को प्रोत्साहित किया गया। अखंड नवदा रामायण आयोजन समिति ने बड़ी संख्या में पुरस्कार और अवसर तय किए, जिनमें शामिल होकर श्री राम नाम अमृतपान के साथ ही श्रद्धालु और गायन मंडलियां लाभान्वित हुई। आयोजन के समापन अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। एक किसान था उसके खेत में ना सांड जो है नंदी थे वो घुस गया था। उसको ना खाने से मारने की कोशिश से अचानक से ज्यादा ही पड़ गया तो
खत्म हो गया, मर गए। उसके नाम से ही नौधर हमारे 1956 से लगातार 8/2024 तक चल रहा है। 68वां सर्व है। लगभग 200 टीमें आई हैं, इसमें 30 टीम का सिलेक्शन हुआ है। आज प्रतियोगिता है जो रात भर चलेगी। कल सुबेरे सहस्त्रधारा और भंडारा का कार्यक्रम है। गोल बाजार में सड़क किनारे संडे बाजार लगने से जाम की स्थिति निर्मित होती थी, जिसे देखते हुए संडे बाजार को रिवर व्यू में शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। पर इसके बाद भी बाजार की व्यवस्था सुधर नहीं पाई, जिसे देखते हुए बीते दिनों व्यापारी संघ की बैठक बुलाई गई और दुकान को व्यवस्थित ढंग से संचालन करने के निर्देश दिए गए। बता दें, गोल बाजार क्षेत्र में कुछ दुकानदार सड़क को घेर कर व्यापार कर रहे हैं, जिससे पार्किंग की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण यहां जाम की स्थिति निर्मित हो रही थी। वहीं रविवार को यातायात पुलिस एवं अतिक्रमण शाखा द्वारा संयुक्त रूप से सदर बाजार, गोल बाजार, मानसरोवर, सिटी कोतवाली, ज्वाली पुल, मछली मार्केट, वाल्मीकि चौक, बिलासा चौक तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। गोल बाजार में रविवार के दिन संडे मार्केट लगता था, जिसके चलते यहां लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने आते थे। वहीं गोल बाजार क्षेत्र में रविवार के दिन वाहन लेकर गुजरना काफी मशक्कत भरा रहता था, जिसे देखते हुए संडे मार्केट को नए रिवर व्यू की तरफ शिफ्ट कर दिया गया था। पर यहां व्यवसाय करने वाले लोग सड़क के ऊपर ही दुकान का संचालन कर रहे थे। वहीं निगम कमिश्नर के आदेश पर रविवार को निगम की टीम रिवर व्यू पहुंची और सड़क को घेर कर व्यवसाय करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हुए उन्हें निश्चित जगह पर व्यापार करने समझाइश दी गई। वहीं इस कार्रवाई के दौरान व्यवसायियों और निगम की टीम के बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित होती रही। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।